पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जोहार बच्चों, जोहार पाठशाला के इस थीम में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि कुमार, एक न्यायिक पदाधिकारी जो वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम जिले में पदस्थापित हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि विधि के क्षेत्र में आप सभी अपने भविष्य को कैसे निखार सकते हैं। सर्वप्रथम ये बात मैं बताना चाहूंगा कि करियर काउंसलिंग जिसके लिए आज हम लोग हैं, ये बस इसलिए है क्योंकि इस काउंसलिंग के द्वारा आप लोग बारीकियों को, तकनीकी बारीकियों को जाने जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। उदाहरण के लिए ये कह सकते हैं कि हम जिस चीज को नहीं जानते या जिस चीज को अच्छे से नहीं जानते, शायद उस चीज को बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस चीज के बारे में या उसकी तकनीकी जानकारियों को हम अगर प्राप्त कर लें तो उसको या उस कार्य को करने में हमें आसानी होती है, हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसी बेहतर करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं और मैं आपको वही चीजों की जानकारी दे रहा हूं कि विधि के क्षेत्र में आप अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। विधि के क्षेत्र में आने के लिए सबसे पहले आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपने किया हो, आप एक लॉ की डिग्री हासिल करें और एक लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद आप अपने भविष्य को किस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, विधि के किस क्षेत्र में, जैसे आप एक जज बनना चाहते हैं, एक लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं, या एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, या ऐसे तमाम चीजें हैं जो विधि के क्षेत्र में आप कर सकते हैं। आपको पहले तो ये चिंतन मनन कर लेना है कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे आगे करना क्या है, मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, तो मैं फिर आगे वो हमेशा कंफ्यूजन मुझे रहेगा कि मुझे करना क्या है, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ये हमेशा नहीं रहना है, कभी भी नहीं रहना है। हमेशा ये सोचना है कि मेरा लक्ष्य जो है निर्धारित है, मुझे विधि के क्षेत्र में जाना है, किसी और क्षेत्र में जाना है। अगर विधि के क्षेत्र में जाना है तो विधि के किस क्षेत्र में जाना है, तो वो लक्ष्य मुझे पहले ही ज्ञात होना चाहिए और इसके लिए मुझे प्लानिंग की आवश्यकता होती है, जो मुझे पहले ही सोच के रखना होगा। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आपने सुना होगा किसी को कहते हुए, चाहे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग कहते होंगे, जब आप एक कंपटीशन, एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे आपके आसपास के लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको बोलेंगे अरे ये तो बहुत टफ है, आप नहीं कर सकते हैं। या कोई बोलेगा ये बहुत आसान है। ना मैं आसान कहूंगा, ना ही मैं ये कहूंगा कि ये बहुत टफ है, कि बहुत कठिन है, नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर है। हम कहते हैं ना कि जैसा हम देखना चाहते हैं, जैसा हम जिसके बारे में सोचते हैं, हमें वो अपनी आंखों से वैसा ही दिखाई देता है। हमें अगर कठिन के रूप में देखना है तो हमें कठिन दिखाई देगा, और हमें लगता है कि हम कर लेंगे तो वो हमें वैसा ही दिखाई देगा। तो विधि के क्षेत्र में जैसे मैं बता रहा था, एक लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आपको ये निर्धारित करना होता है कि आप अगर इस क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में कौन कौन से सेवाएं, कौन कौन से चीज हैं जिधर आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपने विधि का एक स्नातक डिग्री हासिल किया, उसके बाद आप विधि के क्षेत्र में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए एंटाइटल हो जाते हैं। आप हर वो परीक्षा दे सकते हैं जो विधि के कम से कम विधि स्नातक की डिग्री को
रिक्वायर करता है, जो चाहता है कि कम से कम आप लॉ ग्रेजुएट हो। लॉ ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही आपने पहला कदम रखा, एक उदाहरण स्वरूप कि आपको एक जज बनना है, तो एक प्रतियोगी परीक्षा जो एक स्टेट लेवल यानी कि एक राज्य स्तर पे ली जाती है, जो जिसको बोलते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम, वो एक स्टेट लेवल पे या तो स्टेट पीएससी या ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और जैसे ही आप इसकी तैयारी के लिए कदम रखते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि हम इसको करने के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे आज हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमें एक प्रतियोगी परीक्षा देनी है, तो उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार कर लेना है और हम अंदर से अपना जज्बा इतना ऊंचा रख लेंगे कि जब हम उस परीक्षा को देंगे तो ये बात जाहिर सी है कि हम उस परीक्षा हो सकता है पहली बार निकाल लें, हो सकता है पहली बार ना निकाल सके, लेकिन हताश नहीं होना है। क्योंकि हमें उस प्रतियोगी परीक्षा को देने के लिए अपने आप को कुछ धैर्य के साथ दृढ़ता और एक आत्मविश्वास, इन 3 चीजों की जरूरत होगी। धैर्य इसलिए क्योंकि आप हड़बड़ा के कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको फैन चलाना है, फैन ऑन करना, आपने स्विच दबाया, स्विच दबते ही वो इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ और वो फैन चलना चालू हो गया। ये वैसा नहीं है। आप पहले उसमें आएंगे, उसके बारे में जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। उसके लिए आप एक टारगेट बनाएंगे कि हमें ये टारगेट है, मेरा टारगेट है कि मुझे वहां तक जाना है, यानी कि मुझे उस जगह तक जाना है। और वहां तक जाने के लिए मुझे जिस रास्ते से होकर गुजरना है वो मेरा एक टारगेट सेट हो गया। टारगेट के बाद हम एक प्लानिंग करते हैं जिसमें स्ट्रेटजी होता है। उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम प्लान करते हैं। ये स्ट्रेटजी मेरा वो स्ट्रेटजी है जिसके तहत मेरा सारा प्लानिंग बेस रहेगा। अगर मेरा स्ट्रेटजी ही सही नहीं है, मेरा प्लानिंग ही सही नहीं है, तो मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता हूं। वो प्लानिंग हो गया, तब वो प्लानिंग के बाद हमें उसको मैनेजमेंट करना है कि मेरा वो प्लानिंग कैसे मैनेज हो कि हम उसको सही तरीके से कर लें। जैसे कि हमें अगर कोई एग्जाम देना है, उसमें 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक साधारण सी बात है, किसी भी परीक्षा को देने के लिए अगर मान लें हमें कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो हमें पहले वो प्लान करना होगा कि ये 4 पेपर हमें पढ़ना है और ये 4 पेपर किस तरह से पढ़ना है। तो वो मैनेजमेंट हुआ, वो आपका मैनेजमेंट, जिसमें एक टाइम मैनेजमेंट भी आता है। टाइम मैनेजमेंट आपका वो है जो आप शुरू से अंत तक आपको वो मैनेज करने सीखना होगा। क्योंकि कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी, सिर्फ आप पढ़ रहे हैं किताब लेके हम पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ते ही रहने से अगर मैं कहूं कि सिर्फ पढ़ते ही रहना ही सब कुछ है तो नहीं। स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस कि जब हम पढ़ते हैं तो मेरा फोकस, मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा प्लानिंग, मेरा मैनेजमेंट सब कुछ उस दायरे के अंदर आता है। और जब मेरा मैनेजमेंट सही होता है तब हम उस डेस्टिनेशन यानी मुझे जहां तक जाना है वहां मैं अच्छे से पहुंच जाता हूं। जैसे मुझे एक रास्ते में चलना है, तो उस रास्ते में चल के मुझे अगर चलना है रास्ते में और मुझे पता है कि मेरा मैनेजमेंट ये है कि मुझे उस रेस को जीतने के लिए मुझे इतना टाइम है और मुझे इतने ही टाइम में यहां से वहां तक दौड़ना है, तो पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि ये टाइम मैनेजमेंट है आपका, कि आपको उतने समय में वहां से वहां तक पहुंचना है। और उतने समय में आप किस ढंग से पहुंचेंगे, तो उसमें स्मार्ट स्टडी, अब वो दौड़ वाला रेस तो नहीं है, उसमें स्मार्ट स्टडी क्या है, मतलब आपको किन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, ये बहुत
मायने रखता है एक प्रतियोगी परीक्षा को देने के लिए। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको परीक्षा के समय बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। और कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये मेरा मैनेजमेंट होता है कि वो हम कैसे मैनेज करते हैं। अब हम जहां मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि मेरा मैनेजमेंट कहता है कि मुझे इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करना है, और मुझे ये तैयारी करने के लिए ये स्ट्रेटेजी है, ये प्लानिंग है, और इस प्लानिंग के आधार पर मैंने ये मैनेज किया है। जैसे दिन भर में 24 घंटे होते हैं, मुझे सोना भी है, मुझे अपनी कुछ नित्य क्रियाएं हैं वो करना है, मुझे खाना भी खाना है, मुझे हो सकता है घर में कुछ काम है मुझे वो भी करना है, या आदि अनादि बहुत सारे काम, और साथ में मुझे पढ़ना भी है। तो मैं ये कहूं कि 24 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो यही आपको रिजल्ट देगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कोई 10 घंटे में ही पढ़ के बहुत अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है कोई 8 घंटे में पढ़ के, या बहुत हो सकता है 24 घंटा भी पढ़ ले तो शायद वो चीज नहीं मिलेगा। तो ये आपको स्मार्ट स्टडी सीखना होगा, जो आपके चाहे आप बोल दें स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये सभी उसका रूप है। ये सबको करने के लिए आपको धैर्य, आप में दृढ़ता, डेडिकेशन, और आपका आत्मविश्वास, जो आपका इच्छा शक्ति है, ये सब कैसे काम करता है मैं बताता हूं। जैसे कि धैर्य, जब आप एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो सबसे पहले तो आपको धैर्य आपके अपने में लाना होगा, पेशेंस। जैसे मैंने बताया ना कि मुझे फैन चलाना, मैंने स्विच ऑन किया और चालू हो गया, तो ये फैन के जैसा नहीं है, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जैसा नहीं, मैंने स्विच ऑन किया हो गया। तो इसके लिए मुझे पेशेंस लाना होगा अपने आप में कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, और मुझे तैयारी करने के लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता होगी। इस समय में मेरा ये प्लानिंग होगा, ये मैनेजमेंट होगा। लेकिन इस बीच में अगर मुझे एक फेलियर भी आए, 2 फेलियर भी आए, तो मुझे इसमें हताश नहीं होना है। तो ये आपका पेशेंस होगा कि आप हड़बड़ाए नहीं। लेकिन इसमें इतना भी स्लो नहीं हो जाना है कि वो मतलब धैर्य से भी एक्सट्रीम चला जाए, वो नहीं होना है। धैर्य का मतलब आपको हर कुछ को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो पेशेंस लेवल आपको एक मोटिवेट भी करे कि आप पेशेंस तो है, मतलब आप हड़बड़ाए नहीं है, लेकिन आप में मोटिवेशन इतना ज्यादा है, आप इतने ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को करने के लिए कि मुझे वो तो वहां तक पहुंचना है तो पहुंचना है। अब डेडिकेशन यानी दृढ़ता जो है वो कैसे काम करता है? सपोज मैं एक कमरे में जहां रहता हूं वहां सोता भी हूं, वहां उठकर पढ़ाई भी करता हूं, मेरा स्टडी रूम भी वही है। जैसे स्टूडेंट का कैसा रूम होता है, या अपने घर की बात कर ले, मैं कोई हाई फाई रूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना साधारण घर की बात कर रहा हूं। आप सो रहे हैं, आपने रैक से किताब निकाला, एक मेज पर रखा, पढ़ना शुरू किया, तो आपके सामने यानी आपकी आंख के सामने, चाहे वो आपके सामने की दीवार हो, चाहे आपके सुबह से शाम तक इस्तेमाल करने वाला कोई ऐसा किताब जहां दिन भर के आप क्रियाकलापों को नोट डाउन यानी लिखते हैं, या कोई ऐसा चीज जिसको आप दिन भर देखते हैं, वहां आपका टारगेट यानी कि आपने जो चीज निश्चय किया कि मुझे ये करना है, वो आपके मस्तिष्क पर आपके आंखों के द्वारा जाना चाहिए। यानी आपने जो देखा, जो आप सोचा आपने, वो आपके दिमाग में वो बैठ जाना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं एकदम साधारण शब्द में कि ये चीज मुझे घर कर गया, मतलब मेरे दिमाग में बैठ गया है। तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है तो हासिल करना है। ये दृढ़ता तो आप में लाना होगा, क्योंकि आप में जब तक वो डेडिकेशन नहीं होगा कि मुझे हाँ ये प्राप्त करना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तब तक वो मजा नहीं आएगा कि आप वो पढ़ भी रहे हैं तो शायद वो पढ़ना भी वो उतना रिजल्ट नहीं देगा। दृढ़ता रहेगा तो आप में एक जुनून रहेगा काम को करने के लिए, और एक काम में जब जुनून आ जाता है तो आपका वो रिजल्ट जो है वो 200% आता है, मतलब 100 से भी ज्यादा। मतलब आप जब वो काम करते हैं, आप जब कोई एक किताब भी उठाकर पढ़ रहे हैं उसके लिए, उस एग्जाम को के लिए, तो आपको लगता है कि हाँ वो जो मैंने पढ़ा, और दिन भर में आप जिस चीज को पढ़ा उसको आप एक बार एक विचारण भी करते हैं कि हाँ
मैंने आज यही पढ़ा और मुझे आज ये बातें याद है, वो वीकली भी होना चाहिए। मतलब वो समय अंतराल पे, जैसे कि आज मैंने क्या पढ़ा, अच्छा आज मैंने ये पढ़ा। मैंने वीकली एक नोटबुक बनाया कि वीकली मैंने क्या क्या किया है, तो वो एक सप्ताह में, और एक सप्ताह के अलावा आप एक महीना भी ले सकते हैं कि हाँ इस महीने में मैंने क्या क्या पढ़ाई किया। तो समय अंतराल में आपको जो भी सुविधा हो, जैसे आप डेली ना कर सकते हो, आप एक सप्ताह में करें। आप एक सप्ताह में नहीं कर सकते, एक महीना में करें, लेकिन आप जितना जल्दी करेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ बैठता रहेगा। आपके दिमाग में वो चीज़ बैठता रहेगा, तो आपको हमेशा सुबह से शाम तक, सुबह उठते के साथ शाम में सोने के पहले तक, उस समय तक आपको ये दिखता रहेगा। आपके मन में हमेशा वो बार 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 वो दौड़ता रहेगा कि अच्छा मुझे ये, मेरे दिमाग से ये छूट रहा है, मेरे दिमाग से ये छूट रहा है, मैंने मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वो बैठता रहेगा आपके मन में, हमेशा वो दिखाई देगा। तो वो प्राप्त करना, शायद वो आप उसके नजदीक और जाते जाएंगे और जाते जाएंगे। बाकी तो आपका परिश्रम, जो मेहनत, वो तो सबसे पहले आता है, लेकिन इन चीजों के मद्देनजर ही आता है। जैसे मैंने कहा स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, फोकस, टारगेट, मैनेजमेंट, या अपने आप में दृढ़ संकल्प कि मुझे ये डेडिकेशन है, मुझे ये करना है। वो आत्मविश्वास भी होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। और स्वामी विवेकानंद ने तो कहा था, उन्होंने कहा था कि आप हर कुछ कर सकते हैं, हर कुछ और सब कुछ कर सकते हैं, बस आप में वो जोश, आप में वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आप वो कर सकते हैं। तो बस आप, जैसे ही आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, आप मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से हार गए तो आप तो हार जाएंगे, मन के जीते जीत यानी कि आपने मन से सोच लिया कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, ये कर लेंगे। मैं विधि के क्षेत्र में बता रहा था, ये सब तो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए है, लेकिन विधि के क्षेत्र की बात कर रहा था। तो विधि के क्षेत्र में एक विधि स्नातक, लॉ ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। और ये लॉ ग्रेजुएट होना एक आम ग्रेजुएशन, चाहे आप साइंस ले, चाहे कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, या किसी अन्य स्नातक वोकेशनल कोर्स, किसी भी, आप कोई भी कोर्स के बाद, एक स्नातक डिग्री के बाद आप एक लॉ ग्रेजुएट हो। और इस लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप विधि के किसी भी क्षेत्र को चुन सकते हैं, चाहे वो एक न्यायिक पदाधिकारी के लिए हो, एक लॉ ऑफिसर के लिए हो, चाहे वो बैंक, चाहे वो कॉरपोरेट हो, किसी भी क्षेत्र के आप वो कर सकते हैं। तो आपको शुरू से ये डिसाइड करना होगा आपको जाना किधर है। अभी मैं जैसे विधि की बात कर रहा हूं, तो आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको ये पहले ही चूज कर लेना होगा अपने मन में कि हाँ मैंने अब ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद मुझे करना क्या है, लॉ के क्षेत्र में जाना है या फिर किसी और क्षेत्र में जाना है। तो उस समय ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समय भी बर्बाद नहीं करना है। आपने जो नॉर्मल ग्रेजुएशन का डिग्री लिया, उसके साथ साथ आप लॉ की डिग्री उसके बाद ले लें, जो 3 वर्ष का होता है। और उस 3 वर्ष के लॉ ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी लॉ से रिलेटेड, यानी विधि से रिलेटेड किसी प्रतियोगी परीक्षा को देने के लिए सक्षम है। ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो मैंने बातें कही, आप में धैर्यता होनी चाहिए, आप में दृढ़ता होनी चाहिए, आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। इन तीनों को मिला लें तो आपका एक बिलीफ, जो शायद इन सबों से ऊंचा है। मैं बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने ये विश्वास कर लिया, मैंने ये ठान लिया, तो एक वो आपके अंदर एक बिलीफ आ जाएगा कि हाँ मैं ये पा सकता हूं, मेरा मेहनत वहां तक मुझे पहुंचा देगा। वो आपका मेहनत है, आप वहां मेहनत करेंगे, आपको वहां तक जरूर सफलता मिलेगी। हमने सुना है जहां चाह वहां राह। जैसे मैंने सोचा ना, जैसे हमने कहा ना कि हम अगर कोई चीज चाह लेते हैं, मन से चाह लेते हैं, वो मेरा डेडिकेशन होता है, मैं उसके लिए एकदम दृढ़ता से एकदम काम कर लिया, मेहनत कर लिया, तो उसे पाना ही है मुझे। वो शायद भगवान भी मेहनत देखते हैं, कि भगवान ने देख लिया कि ये मेहनत करने वाला है, तो उसको
आगे भी भेज देते हैं। तो जहां चाह वहां राह, यानी कि आपने अगर चाह लिया कि वहां है तो आपके लिए वो रास्ता भी वो मंजिल की ओर, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बनता चला जाएगा। एक बात जो मैं हमेशा बोलना हमेशा बोला है, जो भी मेरे इर्द गिर्द आए हैं, जो भी मेरे आसपास रहे हैं, और आप लोगों को भी बताना चाहूंगा बच्चों, कि उस समय जब आप किसी के साथ हो या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बातें कर रहे हो, वैसे लोग जो डीमोटिवेट करते हैं, जैसे कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा या ये बहुत हार्ड है, जो नेगेटिव बातें करते हैं, इन सबों से आप दूर रहिए। ये आप दूर रहेंगे तो आप ऑलरेडी पॉजिटिव बातें सोचिए, पॉजिटिव काम कीजिए, अपना मेहनत लगन जो आप परिश्रम कर रहे हैं वो आपको जरूर फल देगा। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत करेंगे तो आपको जरूर फल मिलेगा, और वो अच्छा ही फल मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। आप सभी जितना परिश्रम करें बहुत अच्छा है, परिश्रम करके आगे बढ़े। थैंक यू। इसी बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।